हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आफरीद अली इन फ्रंट ऑफ यू एंड वेलकम टू एएस एकेडमी। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, जो हमारा पार्ट 4 था उसके अंदर हमने बता ही दिया है आपको आपका ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्या है, प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते, ये सारी चीज़ें आपको बता दी है जो कि एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन से रिलेटेड थी। आज हम पढ़ने वाले हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट का फैलना, यानी कि स्कैटरिंग का मतलब ये होता है फैलना। तो इस लाइट का कैसे फैलना क्या है, इस टॉपिक के अंदर हम ये देखेंगे। ठीक है। आता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। द इंटरप्ले ऑफ लाइट विद ऑब्जेक्ट अराउंड अस गिव राइज टू सेवरल स्पेक्टिकुलर फिनोमेना इन नेचर। यानी कि क्या होता है, लाइट का जो इंटरप्ले है ऑब्जेक्ट के साथ, वो बहुत ज़्यादा क्या करता है, स्पेक्टिकुलर परफॉर्मेंस देता है, स्पेक्टिकुलर फिनोमेना प्रोसेस जो है वो दिखाता है नेचर के अंदर। जैसे कि स्काई का ब्लू कलर, अब ब्लू ही क्यों है, ये रीज़न। कलर जो है वाटर का, डीप सी का, वो रेडनिंग ऑफ सन, यानी कि सन का जो है लाल ही कलर क्यों होता है सनराइज के टाइम पे और सनसेट के टाइम पे, ये वंडरफुल फिनोमेना जो है उससे फैमिलियर होंगे इन द प्रीवियस क्लास। You have learnt about the scattering of light by colloidal particles. The path of beam of light passing through our two solution is not visible. However, its path become visible through a colloidal solution where the size of the particle is relatively high. तो ये हम लोगों ने देख रखा है। ठीक है। अब हम पढ़ाते हैं आपको आगे टिंडल इफेक्ट। ठीक है। टिंडल इफेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे आप लोग, जो कि क्लास 9th में था। पढ़ा है? क्लास 9th में ढंग से पढ़ा था? चलो कोई नहीं, अब हम बताते हैं। टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव इसे कहते हैं। टिंडल प्रभाव हिंदी में बात करें अगर तो, ठीक है। तो टिंडल इफेक्ट को पढ़ते हैं। द अर्थ एटमोसफेयर इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर। हेट्रोजीनस के पार्टिकल्स जो होते हैं वो मिक्स नहीं होते। एक हेट्रोजीनस होता था और एक होमोजीनस होता था, ये भी पता होगा। होमोजीनस के अंदर सॉल्यूट जो है वो अच्छे से डिजोल्व हो जाता था, किसमें, सॉल्वेंट के अंदर, है ना। और हेट्रोजीनस में वो दोनों अलग अलग रहते हैं, यही चीज़ें तो थी। चलो कोई नहीं। अर्थ एटमोसफेयर जो है हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है माइन्यूट पार्टिकल, माइन्यूट मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स का। ठीक है। दीज पार्टिकल्स इंक्लूड, इसमें स्मोक का पार्टिकल्स आते हैं, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स आते हैं, सस्पेंडिकल पार्टिकल्स आते हैं डस्ट के, और एयर के मॉलिक्यूल्स आते हैं। जब एक बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक करती है सच फाइनल पार्टिकल्स के अंदर, तो पाथ ऑफ बीम जो होता है वो विजिबल हो जाता है, पाथ जो होता है उसका वो दिखता है। जब लाइट स्ट्राइक करती है इन छोटे छोटे पार्टिकल से, लाइट निकल के जाती है, तब उनका पाथ क्या होता है, विजिबल होता है। द लाइट रीचेज अस आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड डिफ्यूजली बाय दिस पार्टिकल। दिस फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल गिव राइज टू अ टिंडल इफेक्ट विच यू हैव स्टडीड इन क्लास 9। इसमें साफ लिखा है क्लास 9 में पढ़ा था और क्लास 9 में आपने पढ़ा भी था, ये रियलिटी भी है। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर क्या है, दिस फिनोमेना इज सीन व्हेन अ फाइन बीम ऑफ सनलाइट एंटर्स अ स्मोक फिल्ड रूम थ्रू अ स्मॉल होल। दस स्कैटरिंग ऑफ लाइट मेक्स द पाथ विजिबल पार्टिकल। देखो इसमें सिंपल से एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि एक रूम है, डार्क रूम, जिसमें अंधेरा है, ठीक है। और यहाँ से क्या है, एक होल है, छोटा सा होल है, इसमें से क्या है, सनरेज आ रही है। अब ये छोटा सा पाथ है, लेकिन ये पूरे क्या है, कमरे के अंदर रोशनी कर रहा है। ठीक है। तो यही चीज को क्या, इसको क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट यही बता रखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट मेक द particles visible. Tyndall effect can also be observed when sunlight passes through a canopy of a dense forest, hence tiny water droplet in the mist scattered light. देखो एक ये एग्जांपल भी फॉरेस्ट का भी दिखा रखा है। डेंस फॉरेस्ट का क्या होता है, बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट के अंदर, ऐसे करके मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इनकी जो लीव्स होती हैं, कैनोपी जो होती है, कैनोपी मतलब सबसे ऊंचा पार्ट जो होता है इनका, ये यहाँ से जब सनरेज आती हैं तो वो छोटी छोटी पाथ बनाकर आती हैं, लेकिन अंदर जो फॉरेस्ट के अंदर जो होती है बहुत ज़्यादा लाइट हो जाती है, रोशनी होती है बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो वो इसी को, ये भी क्या शो करती है, आपकी टिंडल इफेक्ट को। क्लियर? ठीक है, आगे आते हैं। हाँ, यहाँ पर थे ना, ठीक है। अब इसके अंदर लिखा है द कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल। यानी कि कलर जो है स्कैटर्ड लाइट का, कि कलर कौन सा क्या होगा, ये उसके साइज पर भी मैटर करता है। कलर जो है वो किस पर डिपेंड करता है, अल्टीमेटली साइज के ऊपर। वेरी फाइन पार्टिकल स्कैटर मेनली ब्लू लाइट, यानी कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वेरी फाइन पार्टिकल्स जो होते हैं वो ब्लू कलर शो करते हैं। ठीक है, ब्लू कलर लाइट, while particle of larger size scatter light of longer wavelength।
यानी कि फिर जो होते हैं आपके, जो लार्जर साइज के होते हैं पार्टिकल्स, ये भी नोट कर लेना, ये नोट वाली चीज़ें हैं। जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं वो शो करते हैं आपका वो लाइट जिसकी वेवलेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। अभी हम ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें आगे लिखा है इफ द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल इज लार्ज इनफ देन द स्कैटर ऑफ लाइट इवन अपीयर वाइट। यानी कि अगर बहुत ही ज़्यादा हो जाता है स्कैटरिंग पार्टिकल के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा अगर होते हैं तो स्कैटर्ड जो लाइट होती है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, तो वो वाइट भी हो जाती है। यानी कि कोई कलर शो नहीं करके आपको वाइट कलर शो कर देती है। रेड ब्लू ग्रीन ये सब शो ना करके वो आपका वाइट कलर शो करती है, ठीक है। चलो इतना समझ आ गया, आगे आते हैं। आगे एक ये क्वेश्चन दे रखा है जो कि फिर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 3 नंबर 4 नंबर में पूछ लिया जाता है कि क्यों कलर जो है आसमान का, वो साफ आसमान का जो है नीला ही होता है। ये हम लोगों ने सुना भी होगा कि नीला ही क्यों है आसमान का कलर, ब्लैक भी हो सकता है ब्लू भी हो सकता है, बट क्यों। ये सारे रीज़न इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं, इसीलिए इसको बोला था कि ये एक एक्साइटेड चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इंटरेस्टिंग चैप्टर जो है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है कौन सा आपका, चैप्टर नंबर 11, ठीक है। चलो इसको पढ़ते हैं। वाई इज द कलर ऑफ द क्लियर ब्लू, कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू, क्यों कलर जो है क्लियर स्काई ब्लू होता है, ठीक है। The molecules of air and other fine particles in the atmosphere have size smaller than the wavelength of visible light। इनके जो मॉलिक्यूल होते हैं एयर के और अदर फाइन पार्टिकल्स के एटमॉस्फेयर के अंदर, उनका साइज बहुत छोटा होता है, ठीक है, विजिबल लाइट की वेवलेंथ से। ये पहली बात हमने पढ़ ली। उसके बाद लिखा है दे आर मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ एट द ब्लो एंड देन लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ एट द रेड एंड। यानी कि इसमें बात ये कही गई कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है शॉर्टर वेवलेंथ वाले को, शॉर्टर वेवलेंथ वाले को ब्लू कलर स्कैटर करना, ब्लू कलर स्कैटर करना, ठीक है, देन ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। और लॉन्गर वेवलेंथ होगी, सबसे ज़्यादा लॉन्गर वेवलेंथ जो होती है वो किसकी होती है, रेड कलर की, जो वो स्कैटर करता है। ये भी क्या है, नोट्स बन गए आपके, ठीक है। आगे आते हैं। द रेड लाइट हैज़ अ वेवलेंथ अबाउट, अब इसमें बता रखा है रेड लाइट का वेवलेंथ जो होती है वो 1.8 टाइम्स ग्रेटर देन द ब्लू लाइट। इसको भी लिख लें कि 1.8 टाइम्स किसका, रेड का ज़्यादा होता है, ठीक है। 1.8 टाइम्स रेड का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ब्लू लाइट। व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू द एटमोसफेयर द फाइन पार्टिकल इन एयर स्कैटर द ब्लू कलर शॉर्टर वेवलेंथ मोर स्ट्रांगली देन रेड। क्या होता है कि जब सनलाइट पास करती है एटमोसफेयर के अंदर तो फाइन पार्टिकल्स किस में होते हैं, एयर के अंदर, वो स्कैटर यानी कि बिखेर देते हैं ब्लू कलर, क्योंकि उनकी क्या होती है, शॉर्टर वेवलेंथ होती है ज़्यादा अच्छे से एज कम्पेयर टू रेड। द स्कैटर्ड ब्लू लाइट एंटर्स आर आई, जो स्कैटर्ड जो ब्लू लाइट होती है वो एंटर करती है हमारी आई के अंदर, ठीक है। इस तरीके से जब एंटर करती है आई तो वो क्या करते हैं, शॉर्टर वेवलेंथ वाला जो कि ब्लू कलर है, शॉर्टर वेवलेंथ वाला जो ब्लू कलर है वो आसानी से क्या कर देता है, स्कैटर कर देता है, और हमें आसमान जो है वो ब्लू कलर का दिखता है। अगर वो जैसे अगर रेड कलर का अगर शॉर्टर वेवलेंथ होती तो वो ज़्यादा फैलता, जिसकी भी शॉर्टर वेवलेंथ है वो ज़्यादा फैलेगा, ये कंडीशन है। उसके बाद बोला है इसके अंदर, इसको थोड़ा डार्क करें, इफ द अर्थ, यानी कि इसमें बोला है अगर पृथ्वी के पास कोई भी एटमोसफेयर ना हो देयर वुड नॉट हैव बीन एनी स्कैटरिंग द स्काई वुड हैव लुक डार्क। यानी कि इसमें बोला है अगर अर्थ के पास तो एटमोसफेयर प्रेजेंट है ना, अगर अर्थ के पास एटमोसफेयर ना हो, ये कंडीशन उसने केस बना के दे दी है, ये कंडीशन दे दी, अगर अर्थ के पास कोई भी एटमोसफेयर ना हो तो स्कैटर एयर के पार्टिकल्स की वजह से ही तो होता है, स्कैटर किसकी वजह से होता है, एटमोसफेयर की वजह से। तो अगर अर्थ के पास एटमोसफेयर नहीं है तो स्कैटरिंग भी नहीं होगी, स्कैटरिंग नहीं होगी तो कोई भी कलर नहीं दिखेगा, और कोई कलर नहीं होगा, अगर नो कलर होंगे तो कलर अगर कोई नहीं होगा तो वो क्या दिखेगा, डार्क, यानी कि ब्लैक कलर का ही दिखेगा। द स्काई अपेयर, तो क्या होगा इस केस में, स्काई अपेयर कर देगा डार्क टू पैसेंजर फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड एज स्कैटरिंग इज नॉट परमानेंट टू सच हाइट। यानी कि क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाइट वाले एरियाज़ के अंदर, अगर हम हाई एल्टीट्यूड की बात करें, अगर हाइट वाले एरियाज़ पर जब लोग जाते हैं तो उनको क्या किया जाता है, उनको दिखा जाता है, जो पैसेंजर्स होते हैं उनको डार्क दिखता है स्काई,
क्यों? क्योंकि वहां पर जो होती है एटमोसफेयर नहीं होता। ठीक है, ये भी समझ आ गया। आगे चलते हैं। बहुत माउस दिक्कत करता है। चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे इसके अंदर लिखा हुआ है कि यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड, इसमें लिखा है यू माइट, यहाँ तक देख लिए सच हाइट, यू माइट हैव ऑब्जर्व द डेंजर सिग्नल लाइट आर रेड इन कलर, डू यू नो व्हाई। अब इसमें एक क्वेश्चन फिर दोबारा पूछ ली ये वाला कि डेंजर जो होते हैं, ट्रैफिक लाइट जो होती है वो रेड कलर में ही क्यों होती है? ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स आर ओनली इन रेड कलर। ट्रैफिक लाइट कौन सी? डेंजर वाली। डेंजर चीज़ों के लिए, डेंजर के लिए हमेशा रेड इस्तेमाल किया जाता है। इस्तेमाल किया जाता है ना, कहीं पर अगर क्रॉस लगा हुआ किसी चीज़ के लिए तो रेड से शो करा जाता है, सख्ती मनाही के लिए। जैसे कि अगर कोई एक इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड है तो उस पर क्रॉस लगा होता है रेड कलर का। वाइस डेंजर वाले सिग्नल पर रेड का ही इस्तेमाल क्यों होता है? इसका रीज़न भी क्या आप लोगों को पता है? इसमें लिखा है डू यू नो वाई, तो इसका रीज़न बताते। देखो, क्योंकि रेड जो है सबसे कम फैलता है फ्रॉग के केस में, स्मोक के केस में, देयरफॉर इट कैन बी सीन इन द सेम कलर एट अ डिस्टेंस। यानी कि क्या होता है, जैसे फॉग वगैरह होती है या स्मोक होता है, धुआं धक्कड़ होता है, तो रेड कलर जो है वो उसकी क्या है, लार्जर वेवलेंथ है। अगर लार्जर वेवलेंथ है तो वो स्कैटर क्या होगा, लीस्ट सबसे कम फैलेगा, और सबसे कम फैलेगा जिसके वजह से पैसे जो लोग हैं वो आसानी से रेड कलर को आइडेंटिफाई बहुत दूर से कर सकते हैं। कि डेंजर सिग्नल अगर है तो बहुत दूर से उसको पता लगा सकते हैं, अगर भले ही फॉग है, स्मोक है, कुछ भी है, तो वो रेड कलर को देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी लार्जर वेवलेंथ है और वो कम से कम बहुत कम फैलता है। ठीक है, आगे आते हैं कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। यानी कि कलर क्या, क्यों कलर जो होता है सन का सनराइज पर और सनसेट पे रेडिश कलर का होता है? ठीक है, इसको भी पता करते हैं। देखो, इसमें लिखा है हैव यू सीन द स्काई एंड द सन एट द सनसेट और सनराइज। क्या आपने कभी देखा है? हैव यू वंडर एज वाई द सन एंड सराउंडिंग स्काई अपीयर रेड। लेट अस डू एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द ब्लू कलर ऑफ द स्काई एंड रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट द सनराइज और सनसेट। एक्टिविटी के बेस में बोला है कि एक्टिविटी से आप लोग देख लें, एक्टिविटी बता रखी है, उससे देखकर आपको पता लग जाएगा कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते, बट स्टिल मैं इसको एक बार बता देता हूँ जल्दी से। यू विल फाइंड फाइन माइक्रोस्कोपिक सल्फर पार्टिकल्स प्रेसिपिटेटिंग इन अबाउट 2 to 3 मिनट्स। एज ए सल्फर पार्टिकल्स क्या होते हैं, बिगेन कर शुरू हो जाते हैं अगर सल्फर पार्टिकल फॉर्म होने के लिए, तो आप ऑब्जर्व करते हो कि ब्लू लाइट जो है फ्रॉम द 3 साइड्स ऑफ द ग्लास टैंक, दिस इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। शॉर्टर वेवलेंथ है तो ब्लू कलर शो करेगा, ये पता है, by minute colloidal sulfur particles. Observe the color of the transmitted light from the fourth side of the glass. चौथे साइड जो है ग्लास का, उससे देखें तो उसमें क्या लिखा है, रैंक फेसिंग द सर्कुलर होल, जो कि ये सर्कुलर होल दिख रहा है। इट इज इंटरेस्टिंग टू ऑब्जर्व एट फर्स्ट द ऑरेंज रेड कलर एंड देन ब्राइट क्रिम्सन रेड कलर ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पर ऐसा दिख रहा है। अरेंजमेंट ऑफ फॉर ऑब्जर्विंग स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ये सारा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, आप अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसका मेन रीज़न जानने के लिए। तो एक्सपेरिमेंट कर दिया, ठीक है। हाँ, यहाँ पर तो दिस एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये एक्टिविटी क्या होती है, डेमोन्स्ट्रेट करती है आपकी स्कैटरिंग ऑफ लाइट को, जो कि आपको मदद करती है अंडरस्टैंड करने के लिए ब्लूइश कलर क्यों होता है स्काई का और रेडिश अपीयरेंस क्यों होता है सन का सनराइज और सनसेट के केस के अंदर। ठीक है, लाइट फ्रॉम द सन नियर द हॉरिजन। अब इसके अंदर बोला गया है कि light from the sun near the horizon passes through thicker layer of air and larger distance from the earth atmosphere before reaching our eyes। ये सही भी बात है कि लाइट जो है, जो सन की होती है, जो हॉरिजन के पास होती है, उसको ट्रैवल करने के लिए बहुत ज़्यादा डिस्टेंस लगाना पड़ता है। पास करती है थिक लेयर से एयर की, और लार्जर डिस्टेंस होता है अर्थ के एटमोसफेयर के अंदर, जब तक वो हमारी आइस के अंदर ऑब्जर्व यहाँ पर है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए उसे बहुत ज़्यादा लेयर का सामना करना पड़ता है, जैसे कि फिगर 11.12 में दिखा रखा है। ठीक है, उसके बाद आगे लिखा है हाउएवर लाइट फ्रॉम द सन ओवरहेड वुड ट्रैवल रिलेटिवली शॉर्टर डिस्टेंस। इसी लेकिन जो लाइट जो है सन की, अगर वो ऊपर होती है तो उसको कम लगाना पड़ता है। यहाँ पर तो बहुत डिस्टेंस लगाना पड़ता है आई के इधर आने के लिए, लेकिन यहाँ से जो डिस्टेंस ये वाला है वो लीस्ट आपका जो है वो कम है। ठीक है, लाइट फ्रॉम द सन ओवरहेड वुड ट्रैवल रिलेटिवली शॉर्टर डिस्टेंस, थोड़ा सा रिलेटिवली मतलब थोड़ा सा
शॉर्ट डिस्टेंस होता है एट नून द सन अपीयर वाइट, इसीलिए क्या होता है नून के टाइम पे, नून मतलब दोपहर के 12 बजे, दोपहर 12 बजे क्या होता है, आप नून पे सन जो होता है अपीयर करता है वाइट, क्या कलर का होता है सन, वाइट कलर का होता है आपका क्या सन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आगे देखिए, हाँ ये अब चैप्टर खत्म होने को है, लास्ट पढ़ता बता देते हैं, ठीक है। लाइट जो होती है सन ओवरहेड वुड रिलेटिवली शॉर्टर डिस्टेंस एट नून द सन अपीयर वाइट एज ओनली little of the blue and violet color are scattered near the horizon, most of the blue light and shorter wavelength are scattered away by the particles, therefore इसीलिए लाइट जो रीच करती है हमारे आई पे उसको लॉन्गर वेवलेंथ की होती है, दिस गिव राइज टू द रेडिस अपीयरेंस ऑफ द सन। तो वो लार्जर, जब लार्जर वेवलेंथ है, लॉन्गर वेवलेंथ है, तो उस केस में क्या होगा, रेडिश शो करेगा, और अगर स्मॉल वेवलेंथ है तो वो शो करेगा आपका ब्लू कलर, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग अब देख लें इसको ध्यान से, व्हाट यू हैव लर्न जो है उसके अंदर आपने क्या क्या पढ़ा, ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। सबसे पहले बता रखा है इसके अंदर पावर ऑफ अकोमोडेशन को, ठीक है। पावर ऑफ अकोमोडेशन यहाँ पे बता रखा है, इसकी डेफिनेशन यहाँ से देख लें, द एबिलिटी ऑफ द आई टू फोकस बोथ नियर एंड डिस्टेंस ऑब्जेक्ट बाय चेंजिंग इट्स फोकल लेंथ, उसको अकोमोडेशन ऑफ द आई बोलते हैं। सेकंड जो पार्ट बोल रखा है वो बोल रखा है स्मॉलर डिस्टेंस जो है आंखों का विदाउट स्ट्रेन, उसको नियर पॉइंट आई की बोलते हैं और लीस्ट डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। और यंग एडल्ट जो होता है उसकी नॉर्मल विजन 25 सेंटीमीटर होती है, इनकी लीस्ट विजन जो होती है। और अगर हम इसकी बात करें नॉर्मल जो आपका कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट जो है आई के, वो है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। मायोपिया को शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं। इसके अंदर जो है आपका जो इमेज जो होती है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की वो रेटिना से पहले बनने लगती है, ये करेक्ट किया जाता है कॉनकेव लेंस के द्वारा। उसके बाद हाइपरमेट्रोपिया को फार साइटेडनेस भी बोलते हैं, इसकी इमेज जो होती है नियर बाय ऑब्जेक्ट की वो रेटिना के पीछे बनती है और इसे कॉन्वेक्स लेंस से ठीक किया जाता है। और आई इसके अंदर क्या कर देती है, अपनी पावर ऑफ अकोमोडेशन खो देती है ओल्ड एज के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ये बताया गया है स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट जो होती है कंपोनेंट कलर में जब टूट होती है, स्प्लिट हो जाती है तो डिस्पर्जन बोलते हैं। और फिर पांचवा स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, वो ब्लू कलर कारण होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का, ब्लू कलर स्काई का। और रेड जो रेडनिंग है सन का वो एट सनराइज और सनसेट क्यों होता है, वो आपका स्कैटरिंग की वजह से होता है। ब्लू कलर होगा अगर तो आपका शॉर्टर वेवलेंथ, याद रखना ज़िंदगी भर कि ब्लू कलर शॉर्टर वेवलेंथ की वजह से ज़्यादा फैलता है, और ये लार्जर वेवलेंथ है इसकी वजह से रेड जो है वो नहीं फैलता, लीस्ट है ये। इसीलिए जो डेंजर सिग्नल है वो रेड कलर के होते हैं, ठीक है, ताकि फॉग जो है, फॉग और स्मोक के अंदर आपका आसानी से लोग जो है, पैसेंजर जो है, लोग जो है वो आसानी से उसको आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है। अब इतना तो मैंने बता दिया, अब आप लोग जो है इसको क्वेश्चन आंसर वगैरह जो है देखें, अच्छे से करें, एक एक चीज़ डाउट वगैरह कमेंट सेक्शन में पूछ लें। और प्लीज़ क्या करें आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट अच्छे से देखें। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछें, ठीक है, कमेंट के अंदर पूछें कोई भी चीज़ है, ठीक है। होमवर्क जो है आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो होमवर्क आपका ये है कि सारी वीडियोस जो हैं पार्ट 1, 2, 3, 4 जितने भी पार्ट्स आपको इस चैप्टर के करवाए गए हैं सारे कर लें, चैप्टर 1 के सारी वीडियोस देख लें, सारी चीज़ें कर लें। और ये सारी वीडियोस करने से आपको क्या फ़ायदा होगा, जब मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करवाऊँगा ना, तो वहाँ पर आपको बहुत आसानी से, मैं जब पूछूंगा कि क्या होता है, ये चीज़ क्या होती है, ये चीज़ क्या होती है, तो आप आसानी से बता दोगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ें, मज़े से पढ़ें, ठीक है। कोई डाउट है तो उसको देखें अच्छे से, तब तक के लिए आप वेट करें नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।